सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों आप कैसे हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बच्चे अच्छे तरीके से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से करते होंगे। बच्चों इससे पहले मैं आपके कक्षा 6 से पाठ 5 रहीम के दोहे पढ़ाया था। तो बच्चों उस पाठ में आप सभी बच्चे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग उस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ते हुए जितने भी प्रश्न और अभ्यास हैं उसको अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख चुके होंगे और अच्छे तरीके से उसे याद करते होंगे। तो आइए बच्चों, आज मैं आपके कक्षा 6 से पाठ 6 आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ बच्चों एक कहानी है जो कि लेखक कृष्णचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों सबसे पहले हम कृष्णचंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो आइए बच्चों, लेखक के हम जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। यूं तो भारतीय साहित्य के प्रमुख स्तंभ यानी उर्दू के मशहूर अफसानिगार कृष्णचंद्र जी का जन्म 23 नवंबर 1914 को पाकिस्तान के गुजरांवाला जिले के वजीराबाद में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो इनका जन्म 23 नवंबर 1914 को पाकिस्तान के गुजरांवाला जिले के वजीराबाद में हुआ था। उनका बचपन जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में बीता। वे हिंदी और उर्दू के कहानीकार थे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 8 मार्च 1977 को उनका निधन हो गया। उन्होंने प्रमुख रूप से उर्दू उपन्यास और कथा साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया। उनके साहित्य को भारत की लगभग हर एक भाषा में अनुदित किया जा चुका है। तो बच्चों ये हुआ उनके लेखक का जीवन परिचय यानी कृष्णचंद्र जी का। आइए बच्चों अब हम पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों जामुन का पेड़ एक कहानी है। बच्चों कृष्णचंद्र द्वारा रचित इस कहानी में सरकारी महकमों में व्याप्त लाल फीताशाही। बच्चों लाल फीताशाही का मतलब होता है, किसे हम लाल फीताशाही कहते हैं? तो सरकारी कार्यालयों में नियमों के नाम पर कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर जनता के कामों में की जाने वाली देरी को हम लाल फीताशाही कहते हैं। तो बच्चों लाल फीताशाही के बारे में आप समझ गए। और उत्तरदायित्वहीनता पर कटाक्ष गया है। आम आदमी अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता रहता है, पर सरकारी कर्मचारी अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। वे तत्काल निर्णय नहीं ले पाते। इसका खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। बच्चों इस कहानी में एक कवि की शारीरिक एवं मानसिक व्यथा का मार्मिक अंकन किया गया है। वह दुर्घटनाग्रस्त होकर जामुन के पेड़ के नीचे दबकर इसलिए दम तोड़ देता है क्योंकि उसे समय रहते सरकारी सहायता नहीं मिल पाती। बच्चों आप लोग इस पाठ को अच्छे तरीके से पूरी तरह से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पाठ की कहानी पूरी तरह से समझ में आए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके वजह से मैं केवल इस पाठ का सारांश बतला दे रहा हूँ। बच्चों इस पाठ का सारांश है, चलते हैं सारांश की ओर कहानी के। बच्चों जामुन का पेड़ कहानी, लेखक कृष्णचंद्र जी। जन्म कब हुआ था इनका? तो 23 नवंबर 1914 को। मृत्यु 8 मार्च 1977 को। कहानी का सारांश है बच्चों, यूं तो इस कहानी में लेखक ने सरकारी महकमों में व्याप्त लाल फीताशाही पर करारा व्यंग किया है। सरकारी दफ्तरों में सदैव अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है। काम की रफ्तार बहुत ढीली रहती है। कहानी का नायक कवि ओस सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय के लॉन में एक जामुन के पेड़ के नीचे दब जाता है। सभी कर्मचारी उसे देखने तो आते हैं पर कोई कुछ करता नहीं। उन्हें जामुन और पेड़ की चिंता अधिक है।
कवि की फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक चक्कर काटती रहती है। सभी दफ्तर अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं और दूसरों पर डाल देते हैं। अंत में कवि मर जाता है बच्चों। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से सरकारी कार्यप्रणाली की सुस्त एवं नकारा स्थिति को उजागर करता है। जनता की परेशानी से इनका कोई लेना देना नहीं होता, ये सुविधा भोगी होते हैं। बच्चों, ये हुआ कहानी का सारांश। बच्चों, इस कहानी में पीड़ित व्यक्ति की हमें हमेशा सहायता करनी चाहिए और लाल फीताशाही का शिकार न बनने देना चाहिए। तो आइए बच्चों, अब हम प्रश्न और उत्तर की ओर चलता हूं। बच्चों, प्रश्न एवं अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। बच्चों, पहला प्रश्न है मौखिक से, यह कहानी किसने लिखी है? उत्तर है, यह कहानी कृष्ण चंद्र जी ने लिखी है। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, इस कहानी का शीर्षक जामुन का पेड़ क्यों रखा गया है? उत्तर है, इस कहानी का नायक जामुन के पेड़ के नीचे दबकर दम तोड़ देता है, अतः कहानी का शीर्षक जामुन का पेड़ रखा गया है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जामुन के पेड़ के नीचे कौन दब गया था? उत्तर है, जामुन के पेड़ के नीचे कवि ओस दब गया था। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, क्या जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को जीवित निकाला जा सकता है? उत्तर है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को जीवित निकाला जा सका क्योंकि तब तक वह मर गया था। प्यारे बच्चों, अब मैं लिखित प्रश्न की ओर चलता हूं, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, एक सुबह माली ने क्या देखा? उत्तर है, एक सुबह माली ने देखा कि जामुन के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दबा पड़ा है। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, सारे दफ्तर में भाग दौड़ किस प्रकार और क्यों मच गई? उत्तर है, पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति का समाचार सारे दफ्तर में फैल गया। सभी उसे देखने आने लगे। वे अपने अपने ढंग से घटना पर टिप्पणी करने लगे। सभी उसे बचाने के प्रयासों में इधर उधर भागने लगे। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, क्लर्क किस चर्चा में व्यस्त थे? उत्तर है, क्लर्क जामुनों की विशेषताओं का बखान करने में व्यस्त थे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है, माली ने क्या सुझाव दिया? उत्तर है, माली ने सुझाव दिया कि पेड़ को हटाकर इसके नीचे दबे व्यक्ति को निकाल लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है, सुप्रिटेंडेंट यानी अधीक्षक ने पेड़ को हटाने में क्या असमर्थता जताई? उत्तर है, सुप्रिटेंडेंट यानी कि अधीक्षक स्वयं पेड़ को हटाने का निर्णय नहीं ले सकता था। वह अंडर सेक्रेटरी यानी अपर सचिव से पूछे बिना इस काम को करने की आज्ञा देने में असमर्थ था, अतः वह अंडर सेक्रेटरी के पास चला गया। प्रश्न संख्या 6 है बच्चों, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने फाइल पर क्या लिखा? उत्तर है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी उद्यान विभाग। कौन सा विभाग बच्चों? तो उद्यान विभाग के सेक्रेटरी ने फाइल पर लिखा, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम यानी योजना ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक जामुन के पेड़ को। हमारा विभाग किसी भी हाल में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है, जब यह पता चला कि पेड़ के नीचे एक कवि दबा पड़ा है, तब किसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है, माली ने कवि के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। चपरासी पूछता रहा, यह जिंदा है या मर गया? साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी इंटरव्यू लेने लगा। बच्चों, इंटरव्यू में मतलब मीन्स होता है साक्षात्कार। तो साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी
इंटरव्यू लेने लगा, क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? प्रश्न संख्या 8 है, पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की फाइल कहाँ कहाँ घूमती रही? इससे दफ्तरों की कार्य प्रणाली पर क्या प्रश्न चिन्ह लगता है? उत्तर है, यूं तो पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की फाइल व्यापार विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, सांस्कृतिक विभाग, साहित्य अकादमी, वन विभाग के बीच घूमती रही। इससे सरकारी दफ्तरों की लापरवाही और सुस्त कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। वहां लाल फीताशाही व्याप्त है। प्रश्न संख्या 9 है, इस कहानी का अंत क्या हुआ? उत्तर है, इस कहानी का अंत दुखद हुआ। कवि पेड़ के नीचे दबकर मर गया। आशय स्पष्ट करो। 1 है, उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। आशय है, जब तक सरकार की तरफ से पेड़ हटाने की अनुमति यानी प्रक्रिया पूरी हुई, तब तक कवि के जीवन का भी अंत हो गया, अर्थात कवि मर चुका था। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है बच्चों। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं गद्यांश को पढ़ रहा हूं। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे। उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब यदि इस पेड़ को काटा गया तो इस बात का डर है कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। बच्चों, इस गद्यांश में प्रश्न पूछे गए हैं। देखते हैं, हम चलते हैं प्रश्न की ओर। क है, दूसरे दिन पेड़ को काटने के लिए कौन आए? बच्चों, दूसरे दिन पेड़ को काटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर आए या पहुंचे। प्रश्न संख्या ख है बच्चों, उन्हें पेड़ काटने से क्यों रोक दिया गया? बच्चों, विदेश विभाग के हुक्म से पेड़ काटने से रोक दिया गया। ग है, इस पेड़ को किसने लगाया था? इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। घ है, पेड़ को काटने से किस बात का डर था? पेड़ को काटने से पिटोनिया और भारत के संबंध बिगड़ जाने का डर था। अब बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूं। बहु विकल्पी प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह लगाइए। पहला है, पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति क्या था? क कवि, ख सेक्रेटरी, ग क्लर्क, घ माली। पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति क्या था बच्चों? तो क कवि था। दूसरा है, इस कहानी में किस पर कटाक्ष किया गया है? क है, पुलिस विभाग पर, घ रिश्वतखोरी पर, ग सरकारी तंत्र में व्याप्त लाल फीताशाही पर, घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इस कहानी में किस पर कटाक्ष किया गया है? तो सरकारी तंत्र में व्याप्त लाल फीताशाही पर। तीसरा है, अंत में पेड़ काटने की आज्ञा किसने दी? क है, अंडर सेक्रेटरी ने, ख है, सुप्रिंटेंडेंट ने, ग है, चीफ सेक्रेटरी ने, घ प्रधानमंत्री ने। तो बच्चों, अंत में पेड़ काटने की आज्ञा किसने दी? तो प्रधानमंत्री ने, यानी घ। बच्चों, इसमें बताना है, बताओ। यहाँ पर कथन दिया हुआ है, किसने कहा, किससे कहा। यहाँ पर दिया हुआ है कथन क्या कह रहा है बच्चों? पहला, नहीं मैं जिंदा हूं। किसने कहा? तो कवि ओश ने कहा। किससे कहा? तो चपरासी से कहा। दूसरा है, कथन है, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। किसने कहा? सुप्रिंटेंडेंट ने कहा।
किससे कहा? तो माली से कहा। तीसरा है बच्चों कथन, हमारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें मेंबर चुन लिया है। किसने कहा? तो साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी ने कहा। किससे कहा? तो कवि ओश से कहा। बच्चों भाषा अध्ययन की ओर चलता हूं। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, उचित स्थानों पर सही विराम चिन्ह लगाओ। क है बच्चों, इसकी जामुने कितनी रसीली थी, क्लर्क बोला। बच्चों इसकी जामुने कितनी रसीली थी, हम दोनों साइड से इन्वर्टेड कॉमा से इसे बंद कर देंगे। क्लर्क बोला, यहाँ हम खड़ी पाई दे देंगे। ख इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लगा देंगे बच्चों। नहीं मैं जिंदा हूं, फिर इसको हम बंद कर देंगे। दबा हुआ व्यक्ति बोला, फिर हम यहाँ खड़ी पाई दे देंगे। ग है बच्चों, ठहरो, दोनों साइड से हम इन्वर्टेड कॉमा से इसे बंद कर देंगे। सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। यहाँ पर फिर बच्चों हम अंडर कर देंगे और फिर इसे इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सर्वनाम छांटो और भेद बताओ। बच्चों इन वाक्यों में सर्वनाम को छांटना है और उसका भेद बतलाना है। बच्चों जहां पर सर्वनाम है वहां पर मैं अंडरलाइन कर दिया हूं, जैसे मैं, वह, उसे, कौन, कोई। क मैं मर रहा हूं, तो बच्चों सर्वनाम मैं है, तो सर्वनाम के ऑप्शन में मैं लिख दिया हूं मैं। और कौन सा भेद है सर्वनाम का? तो पुरुषवाचक यानी उत्तम पुरुष। ख है बच्चों, वह कैसे बच सकता है, तो वह क्या है बच्चों? सर्वनाम है और पुरुषवाचक अन्य पुरुष। ग है उसे, सर्वनाम है उसे, तो इस ऑप्शन में डाल देंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। घ है कौन, तो यहाँ पर बच्चों कौन क्या है? तो सर्वनाम है और कौन सा भेद है? तो प्रश्नवाचक का भेद है। अंग है कोई पेड़ के नीचे दब गया, कोई क्या है? तो सर्वनाम है, हम यहाँ लिख देंगे। कौन सा सर्वनाम का भेद है? तो अनिश्चयवाचक। बच्चों तीसरा है विशेषण विशेष छांटकर सामने लिखो। अब हम इस वाक्य को पढ़ेंगे और इसमें से हम विशेषण और विशेष के ऑप्शन में लिखते जाएंगे। इसकी जामुने, जामुने बच्चों क्या है? जामुने। और ये रसीली जो मैं इसको घेर रहा हूं गोलाकार में, वो क्या है? विशेष बतलाएगा। तो इसकी जामुने, जामुने क्या है? तो विशेष है। और रसीली क्या है? जो मैं गोलाकार में घेर दिया हूं वो विशेषण बतला रहा है। रसीली, तो रसीली विशेषण और जामुने विशेष। भारी पेड़ गिर पड़ा, भारी क्या है बच्चों? भारी जो है वो विशेषण है और पेड़ जो है वो क्या है? विशेष है। ग है 15-20, 15-20 आदमी बुला लाता हूं, तो बच्चों 15-20 जो है वो क्या है? विशेषण है और आदमी जो है, ये आदमी जो है वो क्या है? विशेष है। घ बहुत से लोग पेड़ उठाएंगे, बहुत से, बहुत से ये विशेषण है और लोग, लोग जो है वो क्या है? विशेष है। अंग सरकारी अफसर मौजूद हैं, सरकारी क्या हो गया बच्चों? तो ये विशेषण है और अफसर जो है वो विशेष है। बच्चों चौथा है नीचे लिखे आगत शब्दों के हिंदी पर्याय लिखो और वाक्यों में प्रयोग करो। बच्चों आप लोग को मैं केवल इसका अर्थ बतला देता हूं पर्याय, और आप लोग इसे अपने वाक्यों में प्रयोग कर लीजिएगा। लॉन यानी खुला स्थान, सुपरिटेंडेंट अधीक्षक, मेंबर यानी सदस्य, इजाजत यानी आज्ञा, बंदोबस्त यानी प्रबंध। बच्चों पांचवा है क्रमवाच्य में परिवर्तित करो। बच्चों पहला है मैं पेड़ को काटूंगा,
तो बच्चों इसको कर्मवाच में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे द्वारा पेड़ काटा जाएगा। ख है माली ने उसे खिचड़ी खिलाई, हम कर्मवाच में परिवर्तित कर रहे हैं, माली द्वारा उसे खिचड़ी खिलाई गई। ग है बच्चों मैंने कवि को पहचाना, कर्मवाच में मैं परिवर्तित कर रहा हूं, मेरे द्वारा कवि पहचाना गया। घ है प्रधानमंत्री ने पेड़ लगाया था, इसे मैं कर्मवाच में परिवर्तित कर रहा हूं, प्रधानमंत्री द्वारा पेड़ लगाया गया। बच्चों इस तरह से आपका ये पाठ जामुन का पेड़ समाप्त हुआ। बच्चों आप इस पाठ का शब्द भंडार, जो पाठ में जो शब्द भंडार दिया हुआ यानी शब्दार्थ वर्ड मीनिंग, इसको आप अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख लीजिएगा और इसे याद करते रहिएगा। और इसे पर डे हर शब्दार्थ को प्रतिदिन 2-3 बार लिखिएगा रफ कॉपी पर, तो आपको हमेशा याद रहेगी। बच्चों इस पाठ के प्रश्न और उत्तर को आप लोग अच्छी तरीके से अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख लीजिएगा और इसे याद कीजिएगा। तो बच्चों इस तरह से आपका पाठ 6 जामुन का पेड़ समाप्त हुआ। थैंक यू मेरे बच्चों, मैं संजय सर।